डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक कार्ड खेला गया है क्या? पन्नू का। और आपको याद होगा कि पन्नू का कार्ड पहले कौन खेलता था? डेमोक्रेट्स। क्या डोनाल्ड ट्रंप वही फटी पुरानी गेम पे वापस आ रहे हैं, पन्नू कार्ड खेल के भारत के साथ? आइए बात करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदित्य चिंत। यूएस की गवर्नमेंट ने एक कोर्ट को एक चिट्ठी लिखी है। कोर्ट को चिट्ठी ये लिखा है कि साहब ऐसा है, जो क्या नाम है वो जो निखिल गुप्ता की जो हियरिंग है ना उसको थोड़ा डिले करिए, क्योंकि गुरपतवंत सिंह पन्नू को आके वहां पर कहीं ना कहीं उसके अंदर ज्वाइन करना है। वो मैं चिट्ठी आपको दिखाता हूँ, बट दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। क्या जो डोनाल्ड ट्रंप है वो ही फटी पुरानी गेम खेलने की कोशिश कर रहा है, जो डेमोक्रेट्स ने खेल खेल के उसका कार्ड पूरा खत्म कर दिया, लेकिन दे थिंक देयर इज सम स्टीम लेफ्ट इन इट। आप सब जानते हैं निखिल गुप्ता को अमेरिकन गवर्नमेंट ने पकड़ के रखा हुआ है। ये है चिट्ठी आपके सामने। जेम्स मैकडोनल्ड, यूनाइटेड स्टेट्स अटर्नी, असिस्टेंट यूनाइटेड स्टेट अटर्नीज की तरफ से इन्होंने ये लिखा है कि भाई आप जरा प्लीज पन्नू को आने दीजिए, ताकि हम लोग सेंटेंसिंग थोड़ा डिले कर दीजिए। पन्नू को आने दीजिए ताकि हम लोग इसको थोड़ा सा यू नो बढ़ा सके, इन नो सिंपल टर्म्स बढ़ा सके। अब इसका क्या रेलेवेंस है? और इसका सबसे बड़ा चीज आपको देखना पड़ेगा टाइमिंग से। व्हाई राइट नाउ? निखिल गुप्ता ने तो ऑलरेडी प्लीड कर रखा है गिल्टी। 13 फरवरी 2026 को निखिल गुप्ता ने गिल्टी प्लीड किया था मर्डर ऑफ हायर, कंस्पिरेसी टू कमिट मर्डर एंड कंस्पिरेसी टू कमिट मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर। ये अमेरिका में डील सेटिंग होती है कि भाई आप जरा इस चीजों में मान जाओ तो आपको कम सेंटेंस मिलेगा, ये वो एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग हैपेंस इन अमेरिका। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने बोला कि भाई निखिल गुप्ता ने एडमिट करा है कि 2023 को गुरपतवंत सिंह पन्नू को ठोकने के लिए इसने $15,000 किसी को दिए थे, और वो उसके बाद पकड़ा गया। एंड जो जब पकड़ा गया तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो दे टुक हिम इनटू कस्टडी एंड उसके ऊपर इन्होंने कार्रवाई करी। इसकी सेंटेंसिंग पहले 29 मई 2026 को थी। उसके बाद उसको मूव करके सितंबर 25 2026 कर दिया। फिर 3 तारीख अगस्त को यूएस प्रोसिक्यूटर्स ये चिट्ठी लिखते हैं कि साहब नहीं नहीं, आप इसको सितंबर 25 मत करिए, आप नवंबर 6 या नवंबर 20 के आसपास करिए। रीजन ये है कि जो इंटेंडेड विक्टिम है उसको जरा पार्टिसिपेट करना है, और वो मतलब वो सितंबर 25 को देश के बाहर रहेगा। गुप्ता की डिफेंस ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं डाला है, और जज जो विक्टर मरेरो हैं उन्होंने सेंटेंसिंग फिक्स करी है नवंबर 20 तारीख 10 बजे की सुबह। नाउ जो की लाइन है वो देखिए, विशेस टू पार्टिसिपेट इन द सेंटेंसिंग। ठीक है, यहां पर जो लाइन लिखी हुई है, एंड इसके पास एक स्टैट्यूटरी राइट है टू बी अटेंडेड एंड टू बी हर्ड। मतलब वहां पर एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट वो देना चाहेगा। ठीक है जी। वॉशिंगटन ये इंश्योर कर रहा है कि पन्नू फिजिकली वहां पर रहे। दिस डज नॉट प्रूव एनी इंटरफेरेंस, इसके अंदर कोई वो नहीं है। बट एक चीज तो है कि भैया एक कहीं ना कहीं यूएस इंडिया के ऊपर एक काफी इसका कॉन्सिक्वेंस आएगा, और इसका जो पॉलिटिकल इफेक्ट है इसको इग्नोर करना मुश्किल रहेगा। फरवरी में उसने प्लीड करा, स्प्रिंग समर में उसकी सेंटेंसिंग होने वाली थी, वो डिले, फिर ये डिले, फिर वो डिले। उसके बाद आप देखिए जिस तरह से यूएस इंडिया के रिलेशन चल रहे हैं। ठीक है, इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स कंटिन्यू करते हैं अपने स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट में, जिसमें डिफेंस टेक्नोलॉजी ये वो काफी सारी चीजें हैं। ठीक है जी, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। बट अगर आप देखें कि अगर आप पूरी तरह से देखें तो आपको क्या दिखता है? दिखता ये है कि साहब कहीं ना कहीं देर इज सम एंगल टू इट, जहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की लोग कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट जब से ये एफसीआरए का लॉ आया है उसके बाद से आपने देखा कि उनका एम्बेसडर तो ऐसे फिरकियों की तरह घूम रहा है। अगस्त 9 तारीख को जेडी वांस का फोन आया। ठीक है जी, फिरकी की तरह इधर से उधर घूम रहे हैं ये लोग। यहां पर आपको अगर आप देखें मैथ्यू वैन डायक का भी एक कनेक्शन आता है। ठीक है जी, मैथ्यू वैन डायक का कनेक्शन आता है, और इसके बारे में अगर आप देखें मार्को रूबियो की भी बात हुई थी। किसके साथ बात हुई थी? मार्को रूबियो की भी बात हुई थी जयशंकर जी के साथ जब वो यहाँ पर आए थे। अगस्त 12 को सर्जियो गौर ने जाके अजीत डोवल के साथ भी मीटिंग करी। लेकिन इन सब मीटिंग्स के अंदर जो पब्लिक परसेप्शन डाला गया, नहीं नहीं वो तो सिर्फ एकदम जो सर्जियो गौर की इतने सारे मीटिंग है इस कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए, यूएस इंडिया की रिलेशनशिप आगे लेके जाने के लिए। मार्को रूबियो भी बोल रहा था नहीं जी हमको रिलेशनशिप आगे लेके जानी है। सर्जियो गौर भी यही चीज बोलते हैं। अजीत डोवल के साथ भी मीटिंग में यही चीज बोलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अगर आपको दिखता है डुअल ट्रैक यहाँ पर चल रहा है। ट्रैक 1 में वॉशिंगटन दिल्ली डिफेंस टेक्नोलॉजी ये वो। ट्रैक 2 के अंदर भैया एफसीआरए मत लेके आओ, आप ये क्या कर रहे हो,
देखो जी, निखिल गुप्ता आपने करा हुआ है, वो जो जो एक और आपका बंदा आपने पकड़ा हुआ है यहाँ पर, उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई का आपके पास देखिए इतना बड़ा यहाँ पर ग्रुप है जो हमारे अंदर ये करता है, ये सब चीजें आती हैं। और ये सब चीजें आती हैं, अगर आप देखें एक कॉमन थ्रेड बनता है 3 केसेस का। मैथ्यू वैन डाइक जिसको हमने पकड़ा था मार्च 2026 में, जॉर्डन ब्राउन जिसको जुलाई 11 2026 में, और निखिल गुप्ता जो वहां पर बैठा हुआ है। अगर आप सोचें इन तीनों के अंदर कोई भी कनेक्शन नहीं है तो आपको समझ में आना चाहिए ना। अगर आप टाइमलाइन में डालें इसको, निखिल गुप्ता 13 तारीख फरवरी को प्लीड गिल्टी किया, मार्च 2026 को मैथ्यू वैन डाइक को आपने उठाया, और ये कोई रैंडम अमेरिकन टूरिस्ट नहीं है, एकदम सन्स ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल, सीआईए, लिबिया, यूक्रेन, ईरान, हर जगह इसने काम करा है। तो सवाल बड़े उठते हैं, किसने भेजा, किसने फंड किया, किसने क्या नहीं किया। अब इसका भी केस टेढ़ा है, क्योंकि ये भी जाके कोर्ट वोर्ट से लड़ा, साहब मेरे को खाना नहीं मिल रहा, मेरे को ये नहीं मिल रहा, मुझे वो नहीं मिल रहा, मेरे को प्लीज खाना दे दो, ये करो। तो उसकी काफी स्क्रू टाइट किया गया, और मेरे हिसाब से इसने कुछ दिया है हमारी इन्वेस्टिगेशंस को। उसके बाद से मणिपुर के अंदर थोड़े से क्रैकडाउन और थोड़े से अटैक शुरू हो चुके हैं, तो समथिंग ही इज गिवन देयर। उसके बाद कोर्ट की तरफ से इसको अलाउ किया गया, और ये अभी रिसेंटली हुआ। लेकिन इससे पहले 11 तारीख जुलाई को एक अमेरिकन पकड़ा जाता है, जॉर्डन ब्राउन। ठीक है जी, 4 महीने मैथ्यू वैन डाइक के पास, एक सेंसिटिव बॉर्डर के पास। ना देखिए, बड़े स्ट्रेंज फीचर्स हैं इसके। कोई पासपोर्ट नहीं उसके पास, कोई इंडियन ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं, कोई एक चाइनीज पासपोर्ट टाइप कुछ ट्रैवल डॉक्यूमेंट टाइप को लेके घूम रहा था। 70 कंट्रीज इसने करी हैं, और क्लेम करता है भैया मैं फॉर्मर यूएस स्पेशल फोर्सेस का हूँ, ये है वो है। जहां पकड़ा वहां से भागने की ही ऑलमोस्ट मतलब वांटेड टू रन अवे फ्रॉम देयर आल्सो। तो ये देखिए कोई पब्लिकली एस्टैब्लिश्ड डायरेक्ट लाइन लिंक नहीं है, डन, देयर इज नो क्वेश्चन। बट एक नॉन पब्लिकली एस्टैब्लिश्ड लाइन लिंक जरूर दिखता है, जिसके अंदर आप जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और यही एक चीज है कि अगर आप देखें कि पूरी तरह से ये जो अमेरिकन अमेरिकन जो गवर्नमेंट है, इस तरह इस टाइम पे कुछ ना कुछ भारत पे प्रेशर डालने की कोशिश कर रही है, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आप देखें वो प्रेशर अभी तक चल नहीं रहा। एंड देव बीन ट्राइंग टू डू दिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। अगर आप देखें डेमोक्रेट्स की तरफ से भी काफी ये कोशिश करी गई थी कि साहब कहीं ना कहीं अगर आप देखें किस तरह से वी विल हैव टू वर्क दिस इन अ डिफरेंट वे, यू कांट बी डूइंग दिस। ऐसी सी बड़ी बड़ी बातें हमारे साथ इन्होंने बहुत सारी करी। व्हेन जो अपने आप ही हमारे देश के अंदर कर रहे हैं वो तो आपके सामने ही है, ठीक है जी, यू कैन एक्चुअली सी दैट इन फ्रंट। सो देखिए, देयर इज अ हिपोक्रेसी दैट द यूएस इज प्लेइंग हियर, एंड देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, और इसको थोड़ा सा हमको उस एंगल से भी समझना होगा। इंटरेस्टिंग बहुत है कि भैया देखें यहाँ पर जो रजीम चेंज ऑपरेशन करने की कोशिश करी गई, उसका अमेरिका के साथ कनेक्शन है। पन्नू का केस वहां पर आपको दिखता है, फार्मर्स प्रोटेस्ट में दिखता है। तो ये एक कोई सिंपल चीज नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। और दोनों कंट्रीज के बाद काफी हाईली सेंसिटिव केसेस हैं इन्वॉल्विंग इन दोनों के ईच अदर्स, इन दोनों के नेशनल्स। और वैन डाइक बड़ा इंपॉर्टेंट पड़ता है यहाँ पर, ठीक है जी। तो निखिल गुप्ता का क्वेश्चन एकदम से उठा जब वैन डाइक का अरेस्ट हुआ, तो भैया आप बोल सकते हो कि भैया कहीं ना कहीं देयर इज अ कनेक्शन। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, बैठने के बाद आपके क्या नाम है, मार्को रूबियो जाके अगर जयशंकर से क्लियर पूछते हैं इसके बारे में, सो देयर इज अ कनेक्शन समवेयर, दैट इज वेरी वेरी क्लियर। एंड उसके बाद जॉर्डन ब्राउन का बोलते हैं ना, दैट इज द आइसिंग ऑन द केक। तो अगर आपके पास दो हैं, तो वो जो एक उनके पास है उसका उसको पकड़ के कहीं ना कहीं वो कुछ करने की कोशिश जरूर करेंगे, दे विल यूज दैट। और वैन डाइक के साथ बाय द वे 6 यूक्रेनियन जो पकड़े गए वो भी अलग हैं, ठीक है जी। यूक्रेन आपको पता है इज द टट्टू, पाकिस्तान की तरह टट्टू है एकदम, क्या नाम है आपका, अमेरिका का। सो अगर आप देखें 3-4 लेवल्स में इसको आप देख सकते हैं। एक तो यार जस्ट रैंडम कोइंसिडेंस, अच्छा चलिए ठीक है वो भी मान लेते हैं। दूसरा है कि नहीं यार वो डिप्लोमेटिक इंटरेक्शन, थोड़ा सा प्रेशर रिलीज, थोड़ा सा इधर उधर। तीसरा है विच इज द रियलिटी, बट इसको प्रूव करना बड़ा मुश्किल है, इज देयर इज अ कॉमन इंटेलिजेंस ऑपरेशन। मैथ्यू वैन डाइक और जॉर्डन ब्राउन कुछ महीनों पहले पकड़े जाते हैं जब भारत के अंदर इतना बड़ा प्रोटेस्ट होना था। आप सबको पता है बांग्लादेश और नेपाल के अंदर किस तरह से वो प्रोटेस्ट आगे करे गए, किस तरह का रोल था, और किस तरह स्नाइपर्स और भी चीजें उस देश में यूज हुई। तो अगर आप बोलें कि साहब इनका कोई कनेक्शन नहीं है, नहीं नहीं सब भला चंगा, एवरीथिंग इज फाइन, डजंट मेक सेंस। इसके बीच में आप आके भैया 100% टैरिफ की बात करते हो, उसके बाद कुछ और बात करते हो, उसके बाद 10% टैरिफ, 100% टैरिफ।
50% पता नहीं कितने तरह के लोगों ने तो टैरिफ लगा रखे हैं. So if these things are not connected, well, then they are really, really big coincidences which normally doesn't happen. तो ये जरा हमको सोचना पड़ेगा कि भाई इस टाइम पे मैं हमेशा से बोलता रहा हूं भारत एक युद्ध की स्थिति में है और वो युद्ध की जो स्थिति है उसको अगर आप और हम ना समझें तो हम बह जाएंगे इस पूरे गेम के अंदर जो हमको नहीं करना चाहिए. Thank you so much for watching. वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन प्लीज सपोर्ट द चैनल एज वेल. क्यूआर या पेपैल या सुपर स्टिकर सुपर चैट से आप सपोर्ट कर सकते हैं. मिलते हैं. थैंक यू सो मच. नमस्कार. जय हिंद. जय भारत.